हाँ, हेलो बच्चों। कल हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पैगंबर साहब जो थे उन्होंने इस धर्म की शुरुआत की, सौहार्दपूर्ण संदेश दिए कि सभी लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें। तो शुरू में मक्का शहर में कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा। इनका यहाँ जाना ही हिजरत कहा जाता है। इस्लाम धर्म में जो हिजरत है, जैसे अपने हिंदू धर्म में सन होता है और इंग्लिश में ईयर होता है, इसी तरह से इस्लाम धर्म में साल को हिजरत कहते हैं। इसी समय मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातों को मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से शुरू होकर दुनिया के कई देशों में बहुत से लोगों ने इस्लाम को अपनाया। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद अरब के खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत या धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होता था। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैलाया। सन 1000 तक यह धर्म कहाँ कहाँ फैला था, यह आप इस चित्र में देख रहे हो। जो ग्रीन है वो इस्लाम धर्म है। तो अरब, मक्का, मदीना, सिंधु, अफ़गानिस्तान, ईरान, खुरासान, तुर्किस्तान, स्पेन आदि में इस धर्म की शुरुआत हुई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत में इस धर्म का कब शुरुआत हुई। भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया, वह फैला। जैसे अरब व्यापारियों के माध्यम से मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर अपना राज्य स्थापित करने से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ, जिसमें निम्नलिखित है कि कई व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर बसे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की और अपने घर, गोदाम और मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के कई लोग मुसलमान बने और जब भारत के लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया तब भी अपने कई पुराने रीत रिवाजों और रस्मों को बनाए रखा। भारत के पश्चिम में इस्लाम धर्म एक घटना के कारण आया। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध प्रांत पर राज्य स्थापित किया तो उसके साथ कई अरब लोग सिंध और मुल्तान में बसे। उनके कारण भारत में वहाँ के लोगों को इस नए धर्म के बारे में पता चला। भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम की जानकारी ईरानी शरणार्थियों द्वारा दी गई, जो सन 900 के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। उनमें कई लोग कारीगर थे, कई लोग संत थे, कुछ सिपाही भी आए जो राजा महाराजाओं की सेनाओं में शामिल हो गए। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों ने इस्लाम के बारे में जानकारी प्राप्त की। सन 1190 में भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया। इस समय तुर्क लोग भी इस्लाम को मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत आकर बसे। सन 1100 से 1500 के बीच में कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाते थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफी संत थे। बच्चों, आज हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर आगे कल करेंगे। ओके।